नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली 3 का सवाल के साथ। मैं हूं नैना यादव और आज बात करेंगे महाराष्ट्र के बीएमसी इलेक्शन की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रदत। सबसे पहले बात 3 के सवाल के उस मुद्दे की कर लेते हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं नीतीश राणे। उन्होंने एक बार ऐसा फिर से बयान दे दिया है जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गए हैं। मुंबई में बीएमसी चुनावों को लेकर के उन्होंने शिवसेना, यूबीटी, उद्धव गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। और वही देखिए, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर मराठी भाषा के नाम पर हिंदुओं को बांटने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने जिहादियों से सुपारी ले ली है। जी हां, आपको ये भी बता दें कि नीतीश राणे पहला ऐसा मौका नहीं है जब उनकी तरफ से इस तरह के कोई बयान सामने आए हो जिसको लेकर विवाद हुआ हो। नीतीश राणे ने मेयर को लेकर चल रही बयानबाजी पर ठाकरे बंधुओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, क्या मराठी हिंदू नहीं है? जैसे गुजराती हिंदू हैं, उत्तर भारतीय हिंदू हैं, वैसे ही मराठी भी हिंदू हैं। हम लोग किसी भी तरीके से हिंदू मतदान में बांटने देंगे नहीं। ये लोग जो जिहाद का काम दोनों ठाकरे बंधु जो कर रहे हैं ना, हम लोग हिंदुओं को वोट को नहीं बांटते हुए हम मुंबई में साथ में रह के ये मुंबई का महापौर बिठाएंगे। तो आपने सुन लिया उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि 3 के सवाल के आज महत्वपूर्ण 3 सवाल क्या है। तो पहला सवाल यह है कि राज और उद्धव ठाकरे पर आखिरकार नीतीश राणे क्यों भड़के हुए हैं। तो देखिए, दूसरा बड़ा सवाल ये है कि मुंबई मेयर की लड़ाई क्यों आखिर जिहाद पर अब आ गई है। और आज तीसरा बड़ा सवाल एआईएमआईएम पर आखिर नीतीश राणे का ये बयान क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप समझिए, मुंबई का मेयर अपने आप में महाराष्ट्र चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और इसीलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है सभी राजनीतिक दलों के लिए। और यही वजह है कि सारी जोर आजमाइश सभी राजनीतिक दलों की तरफ से मुंबई के इस चुनाव के लिए, महाराष्ट्र के इस चुनाव के लिए तो की जा रही है। और वो जोर आजमाइश जमीनी स्तर के साथ साथ जुबानी स्तर पर भी साफ तौर से देखने को मिलती है। अब 3 के सवाल में अलग अलग जो ये कहा जाए कि तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं, उनका आकलन करने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ में कनेक्टेड है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये समझिए कि जिस रूप में अभी स्थिति यहाँ पर नजर आती है, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये चुनाव अपने आप में बहुत ये कहा जाए कि बहुत महत्वपूर्ण रहने के साथ साथ एक अलग तपिश वाला रहने वाला है। 2 खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता सीए समीर बाकरे हमारे साथ में मौजूद हैं। साथ ही साथ शिवसेना शिंदे गुट से सुसीबेन शाह प्रवक्ता हमारे साथ में कनेक्टेड है और यूबीटी से भी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं संजय द्विवेदी जी। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा के साथ में। सबसे पहले बाकरे जी, आप ही से हम चर्चा की शुरुआत करना चाह रहे हैं। बताइए कि आखिर अलग अलग मुद्दे होते हैं बीएमसी को लेकर, यह कहा जाता है कि चुनाव आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उनकी मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि अब बीएमसी के इस चुनाव में भी जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए। बाकरे जी, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। अनम्यूट ही है, आवाज आ रही है? हाँ जी। देखिए नैना जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने जितना विकास मुंबई में किया है उतना विकास आज तक मुंबई में नहीं हुआ है। चाहे वो कोस्टल रोड हो, चाहे एलिवेटेड कॉरिडोर्स हो, चाहे अटल सेतु हो, चाहे मेट्रो का विकास हो, तो मुंबई कर का जो विकास है वो भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हो रहा है। और आप देखिए, अगर विकास के बारे में बात करें तो ठाकरे बंधु जो है वो बात नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास 25 साल से कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है दिखाने के लिए। ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है और विजन भी नहीं है। हमारे देवेंद्र जी के पास ट्रैक रिकॉर्ड भी है, विजन भी है। और जब इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो वो क्या करते हैं, मराठी माणूस का मुद्दा लेके आते हैं। मराठी माणूस के बारे में भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना पुअर है कि मराठी माणूस इनके कारण ही मुंबई के बाहर गया है। देवेंद्र जी ने बीडीडी चौल हो, चाहे रमाबाई आंबेडकर नगर हो, चाहे अभ्युदय सोसाइटी हो, वहां के मराठियों को वही घर दिया है। तो ठाकरे परिवार के पास मराठी मानुस का भी मुद्दा नहीं है। और देखिए, इनके पार्टी के कौन लोग आ रहे हैं, राशिद मामू जैसे व्यक्ति जो छत्रपति संभाजी नगर में उनके ऊपर गंभीर आरोप है, जिन्होंने हिंदुओं को ये किया हुआ है। उनके साथ मातोश्री पे उद्धव ठाकरे जी उनको माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। अब देखिए, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि हमारे सबके हिंदुत्व के जो पूरे देश के नायक है छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने हिंदवी स्वराज का नारा दिया था। उनका युद्ध घोष क्या था? उनका युद्ध घोष था हर हर महादेव।
तो अगर कोई महादेव कहने वाला व्यक्ति अगर मुंबई का मेयर बना तो किसको तकलीफ है? लेकिन बाकरे जी, कौन तय करेगा? ये जनता तय करेगी, ये वोट तय करेंगे। ठीक है, ये कहा जाए कि अगर संजय द्विवेदी जी, अगर कोई मुद्दे नजर नहीं आते, जैसा कि बाकरे यहाँ पर कह रहे हैं बाकरे जी कि भाई बड़ा विकास हुआ है, लोग बड़े खुश हैं यहाँ के मुंबई के काम को लेकर, क्या यही वजह है कि मुद्दे खत्म हो गए और अब जो मूलभूत मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, अब उससे इतर जाति की बात होने लग जाती है, जिहाद की बात होने लग जाती है? देखिए, बहुत स्पष्ट बता दें हम आपको, अगर इनके विकास का मुद्दा होता है इनके पास, तो 7,500 रुपए 2.5 करोड़ महिलाओं को ना बांट देंगे। बिहार में 10,000 रुपए घुमा के बांटेंगे, तब हम आपको लोन दे रहे हैं, बाद में कह दिया नहीं जब हम आपको दे। तो विकास का मुद्दा तो इनका है ही नहीं। जो सरकार 10 गारंटियां दे विधानसभा चुनाव में कि हम लाडली, क्या पिछले 2-3 महीने पैसे मिले? नहीं मिले। पर दिक्कत तो तब आती है ना जब विपक्ष जो है इसे एड्रेस नहीं कर पाता ठीक ढंग से। अगर आप इस पर इतना जोर डाल रहे हैं, इस बात को जनता तक ले जाइए। बीएमसी का चुनाव आपके लिए सोने पर सुहागा है, आप ले जाइए उन मुद्दों को, सड़कों के मुद्दों को, सड़कें बननी चाहिए, साफ सफाई को लेकर के मुद्दे उठाइए, सीवेज को लेकर के मुद्दे उठाइए। लेकिन मुद्दे कहाँ उठ रहे हैं? मेयर को लेकर के हिंदू, मराठी, इन तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है। आपको बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे कि अब आप ही बोलेंगे सिर्फ? अरे बोलिए ना सर, अब आप अरे बोलिए क्यों रहे संजय द्विवेदी जी? आप चिल्ला क्यों रहे? सवाल पूछा है ना, सवाल का जवाब दीजिए। किसने कहा कि आप मत बोलिए? आप ही से तो सवाल किया है। आप ही से सवाल किया है। ये क्या तरीका है बात करने का? आप ही से सवाल किया है, ये आपका महाराष्ट्र नहीं है। जवाब दीजिए। भोजन थाली नहीं दी, मैं वही तो उसी मुद्दे में तो आ रहा हूं ना। आपको रोका किसी ने? संजय द्विवेदी, आपको किसी ने रोका? उन्होंने एक सवाल किया है, आप सवाल का जवाब दीजिए। ये महाराष्ट्र नहीं है जहां पर आप पत्रकारों पर चिल्लाना चीखना शुरू कर देंगे। अरे तो आप बोलने की क्यों लगती है भाई? मैं बोलने दीजिए। संजय द्विवेदी, आपके पास ना तो चुनावों में कोई मुद्दा बचा हुआ है और ना ही टीवी डिबेट में बैठ करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोई मुद्दा बचा हुआ है। इसीलिए आप चीखने चिल्लाने पर उतर आए हैं। यहाँ आप बात रखने आए हैं, बात रखिए, सलीके से रखिए और इज्जत से भी रखिएगा, ठीक है? समीर बाकरे जी, सवाल यह है आपसे कि आप लोगों ने और मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? आपने भी तो कहीं बीजेपी ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, भले ही वो मिनटों में चला हो। एआईएमआईएम से आपने गठबंधन कर लिया इस पूरे चुनाव के दौरान, तो फिर आपने ये मुद्दा कैसे उठा लिया कि एक बुर्के वाले को बैठाना चाहते हैं ये, या फिर किसी और को बैठाना चाहते हैं और हर हर महादेव बोलने वाला मेयर की कुर्सी पर बैठेगा? तो ये भी आपको ही तय करना है, ठीक है, लेकिन जनता को भी तो थोड़ा सा मौका दीजिए कि वो विकास के मुद्दे पर आपके लिए वोट कर पाए, ना कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर। देखिए मीनाक्षी जी, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी विकास का मुद्दा लेके ही उनके पूरी पत्रकार वार्ता हो रही है, उनकी रैलियां हो रही है। उनके चुनाव में कहीं भी ऐसे मुद्दे नहीं है कि जो विकास से हटकर है। आप देखिए, संजय भाई को आपने विकास के लिए बात की कि वो इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास 25 साल दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने आज ये कहा कि भाई बीएमसी ने क्यों रोड नहीं बनाया, तो उंगली उन पे उठने वाली है। तो वो चाहते हैं कि ये चुनाव जो है ये मराठी मानुस और नॉन मराठी और हिंदुत्व के वोट को डिवाइड करना चाहते हैं। हिंदुत्व के वोट को आप डिवाइड करना चाहते हैं, हिंदुत्व का वोट डिवाइड करना चाहते हैं, इसका काम कर रहे हैं। अरे भाई, वो मुद्दा विधानसभा चुनाव में मुद्दा था। विधानसभा चुनाव, आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, आपके पास कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है और हिंदुओं को वोट डिवाइड करने की कोशिश है आपकी। इसलिए नीतीश राणे जी ने जो स्टेटमेंट किया है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर हर महादेव का युद्ध घोष है, आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं बोलते मुंबई का? आप क्यों नहीं बोलते मराठी मेयर होगा? क्यों नहीं हिंदी बोलते? देखिए मीनाक्षी जी, ये मेरे बीच में बोलेंगे तो दर्शक भी कुछ सुन नहीं पाएंगे। आपने मुझे सवाल पूछा है, मुझे जवाब दे दीजिए। और इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, ये सिर्फ परिवारवादी पार्टी है। बीएमसी चुनाव में ठाकरे परिवार अपने आप खुद को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। परिवारवादी पार्टी आपकी परिवारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, नेशनलिज्म, वेलफेयरिज्म, ये चारों मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं और देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, प्रदेश की जनता देवेंद्र जी के साथ है। आपके पास देखिए एक एक करके बाकरे जी, इसमें कोई शक नहीं, आप अपने पॉइंट्स वैलिड रूप में उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो संजय द्विवेदी जी सवाल उठा रहे हैं, जो होना चाहिए असल में वही वो मूलभूत बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं, उसका भी जवाब देना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। कांग्रेस की तरफ से शिवानंद हुलियालकर भी हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। शिवानंद जी, आखिर बीएमसी के इस चुनाव में मुद्दों से इतर हिंदू, मुस्लिम,
जिहाद जैसी शब्दों का इस्तेमाल, बांग्लादेशियों को घर में घुसकर 15 दिन के अंदर निकालने का इस्तेमाल, आखिर क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या बेसिक मुद्दे खत्म हो गए, या फिर ऐसा लगता है कि अब ये जो चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द ही रहेगा? किरण जी, जब से नरेंद्र मोदी जी 11 साल हो गए और नरेंद्र इधर ऊपर नरेंद्र इधर देवेंद्र जी महाराष्ट्र में पहली बार यहाँ के लोगों को डराना धमकाना, पुलिस का धमकी देके गैंगस्टर का यूज करके अनअपोजिशन करके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया देवेंद्र फडणवीस ने। दूसरी बात शॉकिंग न्यूज है, एमआईएम के साथ ये लोगों ने अलायंस किया है और इनका ही जो अमेठी का जो एमएलए है विधायक, वो बोलता है कि हम मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। इस चर्चा को आप और आगे लेकर के जाइएगा, बिल्कुल। लेकिन अभी कुछ तस्वीरें आ रही हैं कोलकाता से, वो दिखा देते हैं। ईडी के खिलाफ मार्च किया जा रहा है, खुद ममता बनर्जी इस मार्च को लीड करते हुए नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, कल शाम भी वहां पर प्रदर्शन होते रहा है। कल जिस तरीके से ईडी पहुंची हुई थी आईपैक के कार्यालय में वहां पर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उस सब के बीच ममता बनर्जी वहां पर पहुंच जाती है और ममता बनर्जी वहां पर जाकर के न केवल फाइलें छीन लेती हैं, बल्कि ये भी उन पर आरोप लगे, ये भी बताया गया कि उन्होंने मोबाइल फोन तक जो आईपैक के संस्थापक सह संस्थापक है उनका, यानी कि प्रतीक जैन का, वो तक ईडी के हाथों से छीन लिया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये चुनावों के वक्त पर क्यों कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ईडी का कहना है कि वहां पर हम सिर्फ 3 अधिकारी गए हुए थे, लेकिन ममता बनर्जी अपने पूरी सिक्योरिटी के साथ आई हुई थी। ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों को धमकाया कि अगर कुछ भी ऐसा वैसा इस फाइल में, इस रिपोर्ट में आपकी तरफ से लिखा गया तो अंजाम जेल जाना होगा। नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप लोगों को आज जो ड्रैग करके लेकर आया गया, एक्चुअली यू से यू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कहीं पर मार्च हो रहे हैं, कहीं पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक तरफ महुआ मोइत्रा को आप सुन रहे थे, आज सुबह भी बड़ी तस्वीर राजधानी दिल्ली में नजर आई, दूसरी तरफ कोलकाता में भी ऐसा ही हाल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मीनाक्षी, ये वाला जो पूरा अब ये जो मार्च निकालते हुए नजर आते हैं, ये ऐसा लगता है कि एक परिपाटी सी चल पड़ी है, खासतौर से पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान। हमने इसके पहले भी पिछले चुनावों में भी देखा, अपनी बात मनवाने के लिए या अपने तरीके से एक शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से ममता बनर्जी इस रूप में नजर आती हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन ही इसीलिए बार बार कहा जा रहा है क्योंकि जब अगर कोई सरकारी संस्था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर कोई कार्य करने के लिए, कोई अगर जांच करने के लिए पहुंचती है, तो वहां पर देश की मुखिया सीधे दाखिल हो जाती हैं, वहां से दस्तावेज उठाकर ले आती हैं और ये कहा जाए जो तमाम बड़े सबूत हैं उन्हें अगर छीन लिए जाते हैं। और यही वजह है कि बार बार कहा जा रहा है कि ये सरकारी काम में या फिर किसी संस्था के काम में बाधा डालने की बात है। और यही बड़ी बात कि आखिर ऐसा क्या छुपाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। अब शिवानंद हुल्यालकर जी, आप अपनी बात पूरी रखिएगा, उसके बाद हम फिर अपने और मेहमानों का रुख करते हैं। मीनाक्षी जी, जब से देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में वोट चोरी करके डकैती डाल के यहाँ चीफ मिनिस्टर होके बैठे हैं, पुलिस का मिसयूज करे, लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है, एमआईएम के साथ अलायंस किया अकोला और धुले में, ये लोगों ने दिखाने गए करनी है। और नीतीश राणे ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करना, ये ठीक नहीं है। यहाँ का महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना फ्रॉड करके ये लोगों ने, जिसके पास इनकम टैक्स है, स्कूटी है, उनका 62% माता बहनों को। शिवानंद जी, इतने फ्रॉड की जानकारी अगर आपको है तो इसे एड्रेस कीजिए, जाइए, आपको किसने रोका है? रखिए तमाम दस्तावेज, प्रूफ रखिए। कोर्ट का रुख तो है ना, बंद थोड़ी हो गए हैं कोर्ट के दरवाजे। नहीं, वही तो हिसाब हो रहे हैं, इसलिए डरे हुए है बीजेपी। इसलिए ये लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को, अजित पवार जी को माफी वीर सावरकर एक्सेप्ट नहीं है, तो अजित पवार को निकाल दो बाहर। मैं मेरे मित्र समीर जी को पूछना चाहता हूँ, अजित पवार को अलग करो। उद्धव ठाकरे मुंबई ठाकरे जी का है। एक सच तो शिवानंद जी ये भी है ना, शिवानंद जी, एक सच तो ये भी है कि लोकसभा चुनावों के वक्त में उम्मीद से परे आप लोगों ने प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन रहा, तब आपने ये वोट चोरी की बातें नहीं कही। विधानसभा में आपका प्रदर्शन आपके अनुरूप नहीं रहा, इसलिए वोट चोरी का मुद्दा आ गया। संजय द्विवेदी जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर बात की जाए लोकसभा चुनावों की, प्रदर्शन ठीक था, उसके बाद जैसे ही विधानसभा के चुनाव आते हैं प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। मैं आपको भी वही कहूंगी कि आप जैसा प्रदर्शन चाहते थे, आपकी पार्टी की तरफ से भी वैसा प्रदर्शन नहीं रहा। आपने कहा कि हम जो असली शिवसेना है उससे लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, लेकिन लोगों ने तो नकार दिया। अब इन चुनावों में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आ गए, तो क्या ये गठबंधन जीत नहीं पाएगा? जो इन सब मुद्दों में आपको भी उलझने की आवश्यकता महसूस होती है। मैं पहले आप इसी बात का जवाब दे दूं बड़े धैर्यपूर्वक। बहुत विधानसभा चुनाव में हमारी हमेशा गठबंधन रहा है बीजेपी से,
पहली बार महाविकास अघाड़ी एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, जिसका नतीजा हमने पुणे में देखा कि हमारे विधायक के खिलाफ कांग्रेस की सांसद खड़ी हो गई थी। तो ये जो हमारे एक तो ये दिक्कत रही हमारी। दूसरी दिक्कत ये रही कि जो इन्होंने गारंटियां लागू की थी कि 7,500 रुपए बांटना शुरू कर दिया था, इन्होंने जो जुमला बका उस वजह से एक कारण यह भी हो सकता है। लेकिन आज वो गारंटियां जो 10 गारंटियां इन्होंने दी थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। क्या 25 लाख नौकरी? अरे उन गारंटियों को छोड़िए, अभी बीएमसी चुनाव पर रहिए ना द्विवेदी जी, बीएमसी चुनाव पर रहिए ना, वो गारंटियां छोड़िए। समीर बाकरी जी जो कह रहे हैं उन मुद्दों को लेकर के बात रख रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में क्या अभी मुद्दों का अभाव हो गया है, मुद्दे कम पड़ गए हैं, विपक्ष के पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिसे एड्रेस किया जाना चाहिए। नितेश राणे जो कहते हैं और जिसमें बात हिंदू और मराठी अस्मिता को लेकर के की जा रही है, ये तमाम कड़ियां कैसे जोड़ी जा रही है? बीएमसी चुनाव का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा होता है, लोगों को धरातल पर चाहिए बदलाव। ये तो बीजेपी के विधायक जिनका काम है नीतीश राणे का। नीतीश राणे काम क्या है? हिंदू मुस्लिम करना। ये बदलाव का जब राज ठाकरे जी लोकसभा में इनके संग में थे तब कोई दिक्कत नहीं थी। बागरे जी, हाँ। जब लोकसभा चुनाव में इनके साथ थे, आज अजीत दादा पवार हैं, आज अजीत दादा पवार अपनी पार्टी छोड़ के माननीय शरद पवार जी के साथ है, तो महायुति तो ये तो स्थिति है। अब आप देखिए इनके साथ के इनके घटक दल के साथ नहीं करना चाह रहे। ठीक है, आपके नारों का जवाब ले लेते हैं, आपके नारों का जवाब ले लेते हैं। सबसे ज्यादा विकास का मुद्दा जो बात कर रहे हैं, अगर विकास का मुद्दा इतना मजबूत था तो अजीत दादा पवार क्यों चले गए गठबंधन से? समीर बाकरी, देखिए बातों में दम है। यहाँ पर संजय द्विवेदी जो कह रहे हैं बातों में दम है, और इस बात को एक और बात जरूर समझाइए। एक तरफ नितेश राणे जो है वो खुद हिंदू मुस्लिम वाली बात कहते हैं, यहाँ पर कहा जाए महादेव की बात कहते हैं, मुस्लिमों को एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं, और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी अगर एआईएमआईएम के साथ में अगर गठबंधन करती है तो ऐसा लगता है कि दोनों चीजें बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई। इतना विरोधाभास क्यों है फिर? देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो युति कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ हुई है उसके ऊपर एक्शन लिया है, अधिकारी को नोटिस दिया गया है, और कोई भी स्वरूप में एमआईएम या कांग्रेस के साथ हमारी युति नहीं हो सकती, एकदम हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने क्लियर किया है। और मुझे तो आश्चर्य होता है हिंदू हृदय सम्राट। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ये कहा जाए कि जब पहले एक्शन लिया तो उसके बाद में अंदर खाने ही पार्टी की नाराजगी का सामना करना पड़ा क्या? बिल्कुल, हमारी पॉलिसी एकदम क्लियर है, अगर कोई जगह वो हम लोगों के पदाधिकारियों ने कुछ गलत किया तो एक्शन लिया। तो यूटर्न लेने की वजह ये जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, देखिए, हमारे यूटर्न की बात ही नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी से रिलेटेड पार्टी है। हम कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं पिछले 100 साल से। जनसंघ के जमाने से हमने आज ना कभी आइडियोलॉजी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ना अब इस मुद्दे पर जब बीएमसी के चुनाव है तो आइडियोलॉजी की तो बात ना करें। आप दोनों ने जो गठबंधन किया और उसके बाद आप कह दें कि वहां के पदाधिकारियों की वजह से ऐसा हुआ है, और वो बिना लूप में लिए आप लोगों के इतना बड़ा कदम उठा लेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हो जाए और इसके साथ साथ बीजेपी और एआईएमआईएम का गठबंधन हो जाए। डॉक्टर शिवानंद। मीनाक्षी जी, मेरे मित्र समीर बोखरे जी ने ये भूल गए क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अंबेडकर की कर्म भूमि में सब यहाँ का बिजनेस, महाराष्ट्र का बिजनेस गुजरात जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी? अरे भाई साहब, शिवानंद जी, अजित पवार क्या कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे जी, एफडीआई का 40% हिस्सा महाराष्ट्र में आ रहा है। मेडिकल किट का एफडीआई का 40% हिस्सा महाराष्ट्र में आ रहा है। गुजरात जा रहे हैं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू में भ्रष्टाचार किया। शिवाजी महाराज का स्टैच्यू के नाम पे आप लोगों ने महाराष्ट्र की इकोनॉमी क्या विकास है? किसान आज भी मर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं शिवानंद जी? महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज योजना में सब बहन है। अभी जो नगर पालिका के चुनाव, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढते हो, भारतीय जनता मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा करते हो, महायुति को 85% चुनाव में जीत मिली है। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, एक गलत फैक्ट फ्लोट कर रहे हैं। कोई दम नहीं है। अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। समीर जी, कोई बात नहीं, उनका काम है विपक्ष का आरोप लगाना, आप दीजिएगा जवाब डॉक्टर शिवानंद की बातों का। मीनाक्षी जी, बात तो करने दीजिए। जी बोलिए। से बोल रहे हैं डॉक्टर शिवानंद। देखिए मीनाक्षी जी, रितु जी और किरण जी, मैं तीनों बहुत मायने रिस्पेक्टेड एंकर हो तीनों भी, आई एम रियली प्राउड। देखिए, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बार बार युवा युवती को रोजगार नहीं, 15 लाख तो दिया नहीं, 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया। और इसी पर एक जवाब मैं बाकरे जी से चाहती भी हूँ। बाकरे जी, आप ही की पार्टी से है ना, बेशक से वो महाराष्ट्र से उनका ताल्लुक नहीं है, अमेठी से उनका ताल्लुक है, बीजेपी के एमएलए, वो कह रहे हैं कि हमें तो वोट
पार्टी नहीं चाहिए, हमें मुसलमान वोट नहीं चाहिए, हमें मतलब ही नहीं है, हम उनके सुख दुख के साथी नहीं बनना चाहते। बाकरे साहब, अब ये सबका साथ सबका विकास वहां पर क्या अलग हो जाता है यूपी में? देखिए, मुझे बताइए रितु जी, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी या योगी जी की कौन सी योजना कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, सबके लिए सब योजना मिल रही है, चाहे घरकुल की हो, चाहे अरे तो फिर क्यों बोला उन्होंने शौचालय कि की हो, नहीं चाहे चाहिए, नलजल की हो? नहीं चाहिए मुसलमान वोट? देखिए रितु जी, ये चुनाव के इसमें अगर महाराष्ट्र के चुनाव में हम देखेंगे, विधानसभा में हमने जो वादे किए, तो नगर पालिका चुनाव में हमको इतनी बड़ी जीत मिली है। तो संजय भाई बोल रहे हैं कि इन्होंने वादे पूरे नहीं किए। अगर वादे पूरे नहीं किए रहते तो हमको 75% के ऊपर की सीट महायुति को मिली है। और दूसरा, मुझे तो आश्चर्य होता है, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी के व्यक्ति ये कह रहे हैं कि भाई हमको हिंदू वोट नहीं चाहिए, यानी जो पार्टी हिंदुत्व पे बनाई गई वो उनके पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम हिंदू के साथ नहीं है, हम हिंदू के साथ नहीं है, ये वो कह रहे हैं। देखिए इससे बड़ी विडंबना नहीं है। सम्मानीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का असली उत्तराधिकारी एकनाथ शिंदे जी है। एकनाथ शिंदे जी असली शिवसेना के ठीक है। वारिस हैं। देखिए ये अपने आप में ये एक अलग मुद्दा हो जाता है समीर बाकरे, लेकिन एक बार फिर से हम विषय पर आते हैं कि आखिर क्यों बीएमसी चुनाव में बार बार जिहाद हिंदू मुस्लिम का जिक्र होता है। एआईएमआईएम के साथ में गठबंधन होना, उसके बाद में आप कह रहे हैं कि फिर वो गठबंधन टूट चुका है, एक कंफ्यूजन था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बीजेपी कोई छोटी मोटी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है या किसी एक मोहल्ले की राजनीति नहीं करती कि वहां का कोई पदाधिकारी ये निर्णय ले लेगा कि आखिर उसे उस चुनाव में किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना है और किसके साथ में नहीं लड़ना। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां रही कि पहले उनके साथ में जाने का मन बना और उसके बाद में फिर क्या विरोध होता देखा और फिर यू टर्न लेना पड़ा क्या? देखिए, हमारी पूरी पार्टी और हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस के खिलाफ है। हम राष्ट्रीयता के साथ खड़े और एएमआईएम वगैरह हमारे कोई विचारों से कोई संबंध ही नहीं है। अगर किसी ने गलत किया उस पर एक्शन लिया। और ये गठबंधन वगैरह आप क्या बात कर रहे हैं? इतने नगर पालिका होती है, एक आधे नगर पालिका ने किसी ने गलत किया है तो हम उस पर सख्त एक्शन लेंगे और कोई रिएक्शन आए इसलिए नहीं। तो क्या ये बताइए, तो क्या पार्टी लाइन और बाकी ग्राउंड लेवल पर क्या अलग अलग मनमुटाव चल रहा है? क्या यूनिटी नहीं है क्या इस बार चुनाव में? देखिए, आप सिर्फ एक चुनाव की बात करके पूरे महाराष्ट्र के विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कमेंट कर रही है। मेरा कहना ऐसा है कि अगर कोई मिस्टीवियस एलिमेंट ने अगर कुछ ऐसा किया है उस पर एक्शन हो रहा है। अगर हमारे पार्टी ने एक्शन नहीं लिया रहता तो आप कह सकती है। और ये विचारधारा के खिलाफ ही हम 100 साल से लड़ रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा और ये जो एमआईएम की विचारधारा, अभी आप आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो दूसरी बात है, लेकिन एआईएमआईएम के ही सांसद थे ना जो हिजाब विवाद पर सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं कि हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, इस तरीके की टिप्पणी करते हैं और आप जाकर के कॉन्ट्राडिक्टरी उनके साथ ही मिल जाते हैं। नहीं रितु जी, मुझे ऐसा लगता है हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व ने एकदम क्लियर कहा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपके कांग्रेस और एमआईएम के साथ हमारा जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी ने किया उस पर एक्शन हुई है। मैं बार बार यही कर रहा हूँ, अगर किसी ने किया है वो पार्टी लाइन के पार। बहुत कम देर के लिए वो गठबंधन था, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन पार्टियों को भी एहसास हुआ, आप लोग पीछे हट गए, ठीक है। अब संजय द्विवेदी जी हो, शिवानंद जी हो या समीर जी हो, जिनसे भी मैं पूछूंगी वो यही कहेगा कि इस चुनाव में जीत हमारी पक्की है। तो एक एक करके आप लोग बता दीजिए, शिवसेना को क्या लगता है संजय द्विवेदी जी जीत जाएंगे? आपका जो गठबंधन हुआ है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का, ये कमाल कर पाएगा अब इस बार? देखिए, जो इन्होंने ईडी जो अभी कह रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ईडी ने जो किया है माननीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ कि साहब उनको 12 साल तक ईडी के केस में फंसाए रहे और आखिरी में ढाक के 3 पास हो गया। हम नहीं जीत रहे हैं, जनता में जिताएगी। हम जो हमारा जो गठबंधन है, जो महाविकास हमारी अगाड़ी है, हमारी अगाड़ी का महापौर बनेगा, निश्चित आप ये देख लीजिएगा। और जनता हमको जिताएगी। जिस तरह जनता ने हमको 20 साल तक दिया, 1919 में बीजेपी हमको समर्थन दे रही थी मेयर चुनाव में, इसी तरह महाविकास अगाड़ी हमारा। शिवानंद जी, आप लोगों को तो लास्ट मिनट तक ये कंफ्यूजन रहा कि हमें गठबंधन में जाना है या नहीं जाना है, चले गए हैं, आप जीतेंगे? बस 30 सेकंड। मीनाक्षी जी महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 1 पे है क्योंकि महंगाई चरम पर है। ठीक है, आपने मान लिया। समीर जी आप क्या कहेंगे? बस जाने का वक्त हो गया है। समीर जी लास्ट कमेंट, आप जीत रहे हैं इस बार? पूरा महाराष्ट्र में महानगर पालिका का चुनाव महायुति जीत रही है।
मुंबई में हमारे 150 अपने सीट आ रही अपने है। दावे हैं, मुंबई का- अपनी मुंबई अपनी का- राग है। मुंबई का- अब फैसला जनता के हाथों में है, जनता ही जनार्दन है, वो ही जाकर के वोट का बटन दबाएगी और फैसला सुनाएगी किसके जो मुद्दे हैं वो उन्हें सूट कर रहे हैं। फिलहाल इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे 3 के सवाल में यहीं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव थे।